हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप सुड्डा, हिंदी का विद्यार्थी। आज आपको शिक्षण विधि के आगमन निगमन विधि के बारे में बताऊंगा। हिंदी में शिक्षण विधियों में आगमन निगमन विधि में रीट में खासकर ये टॉपिक है, हर विषय में काम आएगा ये टॉपिक। और ये जो प्रज्ञान स्विस्तु उदाहरण से नियम की ओर है, ये पेपर में हर एक सब्जेक्ट में आएगा। ये उसमें पूछा जाता है सरल से कठिन की ओर, जैसे ऑप्शन में आते हैं सरल से कठिन की ओर, कठिन से सरल की ओर। हर बार इसके ऑप्शन आते हैं, लेकिन एक ऑप्शन इनसे भिन्न होता है और उस भिन्न ऑप्शन को छांटने के लिए हमें परेशानी का सामना होता है। तो वो परेशानियां अब आपके सामने नहीं आएगी। जैसे ये प्रज्ञान स्विस्तु उदाहरण से नियम की ओर। आगमन विधि होती है वो मनोवैज्ञानिक विधि है। आगमन विधि है वो छोटे बालकों के लिए उपयोगी है। निगमन विधि है वो इसकी उल्टी होगी। जो कोई भी नियम अगर आगमन विधि का लगेगा, उसका उल्टा नियम है वो निगमन विधि का लगेगा। जैसे ये छोटे बालकों के लिए तो ये बड़े बालकों के लिए, ये निम्न स्तर के लिए तो ये उच्च स्तर के लिए, ये मनोवैज्ञानिक विधि है तो ये अमनोवैज्ञानिक विधि है। ये जैसे यहाँ ये प्र होता है तो प्र का अर्थ है प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। ये प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। ज्ञात से अर्थ है ज्ञात, अब ज्ञात से अज्ञात की ओर। मैं से मूर्त, मूर्त से अमूर्त की ओर। सरल से कठिन की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर और उदाहरण से नियम की ओर। अब जैसे प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर किसी विधि की विशेषता है तो आगमन विधि की विशेषता। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर किस विधि की विशेषता है तो निगमन विधि की विशेषता। अगर ज्ञात से अज्ञात की ओर किसी विधि की विशेषता है तो आगमन विधि की विशेषता। अज्ञात से ज्ञात की ओर निगमन विधि। मूर्त से अमूर्त की ओर कौन सी विधि की विशेषता है तो आगमन विधि की। अमूर्त से मूर्त की ओर तो फिर हो जाएगा निगमन विधि। जैसे सरल से कठिन की ओर बहुत बार आया पेपर में, हर एक पेपर में पूछा जाएगा। हिंदी के जो शिक्षण विधियों में आएगा, हर एक पेपर में हर बार पूछा जाता है। ये कोई भी एग्जाम हो, सरल से कठिन की ओर तो आगमन विधि, कठिन से सरल की ओर तो निगमन विधि, विशिष्ट से सामान्य की ओर। अब कौन सी विधि की विशेषता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो विशिष्ट से सामान्य आपको याद करना है प्रज्ञान स्विस्तु वी विशिष्ट से सामान्य की ओर तो आगमन विधि, और सामान्य से विशिष्ट की ओर तो निगमन विधि। अब स्थूल से सूक्ष्म की ओर किस विधि की विशेषता है तो आगमन विधि की। सूक्ष्म से स्थूल की ओर किस विधि की विशेषता है तो निगमन विधि की हो जाएगा। नियम से उदाहरण की ओर, नियम से उदाहरण की ओर तो निगमन विधि। उदाहरण से नियम की ओर तो आगमन विधि। उदाहरण से सूत्र की ओर तो आगमन विधि। सूत्र से उदाहरण की ओर तो निगमन विधि। विश्लेषणात्मक कौन सी विधि है तो आगमन विधि। संश्लेषणात्मक कौन सी विधि है तो निगमन विधि। शुरुआत में दोबारा आपको एक बार बताया था, वो दोबारा बता देता हूं। मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है तो आगमन विधि। तो ये मनोवैज्ञानिक है तो उल्टा ये निश्चित तौर से हो जाएगी। ये कौन सी होगी, ये अमनोवैज्ञानिक होगी। ये निम्न स्तर के बालकों के लिए उपयोगी है तो ये विधि उच्च स्तर के बालकों के लिए उपयोगी होगी। अर्थात आपको एक नियम याद करना है कि ट्रिक याद करनी है कि प्रज्ञान स्विस्तु उदाहरण से नियम की ओर। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। प्र का अर्थ होगा प्रत्यक्ष, ज्ञा का अर्थ होगा ज्ञात, मैं का अर्थ होगा मूर्त, स का अर्थ होगा सरल, वी का अर्थ होगा विशिष्ट, स्थू का अर्थ होगा स्थूल। अब इसके उल्टे हो जाएंगे वो सारे के सारे निगमन विधि का हो जाएगा। यहां से इधर चलेगी तो निगमन विधि, ऊपर से नीचे चलेगी तो आगमन विधि। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आ गया, और खासकर ये जो ट्रिक है ये आपको समझ में आ जाएगी। ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन है वो लोगों के सही हो। धन्यवाद।